नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, दिल्ली की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की दिल्ली वासियों को बड़ी शिद्दत से याद आ रही है। बल्कि जो पत्रकार भाई हैं वो भी शीला दीक्षित की सादगी का गुणगान कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी दिल्ली की लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितनी जनता के बीच लोकप्रिय रही होगी। लगातार 3 कार्यकाल उन्होंने बड़े सफलतापूर्वक पूरे किए। इन पत्रकार भाइयों का कहना ये था कि भाई वो एक 5000 वर्ग फीट के मकान में रहती थी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, और बड़े सादगी से रहती थी। इनमें से कईयों को उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला, जो उनके घर जाकर उन्होंने किया और उन्हें करीब से देखा, उनको देखा, उनके घर को देखा। और जाहिर सी बात है, जिस तरह का उनका सादगी भरा रहन सहन था, उसकी प्रशंसा तो वो लोग करेंगे ही। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई शीला दीक्षित का जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, उसकी वजह यह है कि आज के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उनका जो शीश महल कांड है, उसके उजागर होने से दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। और वो 21,000 वर्ग फीट में बनाया गया है। अब कल्पना करिए, शीला दीक्षित का 5,000 वर्ग फीट में बना आवास और हमारे केजरीवाल साहब का 21,000 वर्ग फीट में बनाया गया बंगला। और इसका विरोधाभास ये है, इसकी विसंगति ये है कि हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शपथ पत्र दिया था। उस शपथ पत्र में उन्होंने दिल्ली की जनता को, या दिल्ली की जनता से वादा किया था कि वो 3-4 कमरे से ज़्यादा बड़ा मकान नहीं लेंगे। और ये सब उन्होंने कहा था कि भाई मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उनको बड़े मकान में रहने की क्या ज़रूरत है। उनको तो जितना भी सादगी से रहने का आदत डालनी चाहिए उतनी अच्छी है। मगर वो सारी बातें उन्होंने खुद अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उलट पुलट कर रख दी है। और तो और, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो इसी, क्या कहते हैं कि इसे आत्ममुग्ध बौने ने, यानी अरविंद केजरीवाल ने, उनके रहन सहन को लेकर बड़े अनाप शनाप आरोप लगा रखे थे। उसने यहाँ तक कहा था कि भाई शीला दीक्षित जी के मकान में उनके टॉयलेट में भी एसी लगे हुए हैं, और लोगों से कहा करता था कि भाई आप लोग कल्पना कीजिए कि बिजली का बिल कितना आता होगा। और ऐसे अनेक, उसका ये कहना था, उसका ये आरोप था कि भाई शीला दीक्षित जी बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है। और उसका दावा था, या कहिए धमकी थी, कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वो शीला दीक्षित जी को जेल में डाल देंगे। देखिए साहब,
विधि का विधान देखिए, शीला दीक्षित जी को तो वो डाल नहीं पाए, मगर अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने की सारी स्थितियां बन चुकी हैं और ये तय है उनको इस अपने शीश महल घोटाले में भी जेल जाने के लिए जेल जाने के लिए ये बना दिया है, उन्होंने माहौल बना दिया है। क्योंकि दिल्ली की महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है टीना शर्मा ने उनके इस शीशमहल कांड पर, यह बंगला घोटाला कहिए जिसे, बंगला घोटाला, बंगले का जो घोटाला है, उस घोटाले के लिए सीबीआई में शिकायत की है और उस शिकायत में कहा है कि भाई मुख्यमंत्री आवास पर रिनोवेशन के नाम पर, साज सज्जा के नाम पर जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए, 45 करोड़ रुपए, सॉरी, जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं वो हम टैक्स पेयर्स का पैसा है। जाहिर सी बात है, आजकल में जब भी हो या अन्य किसी एजेंसी से जांच हो, मगर जांच होगी ये लगभग अब तय मानकर चलिए। तो इसे कहते हैं विडंबना। और तो और ये शख्स पिछले 48 घंटों से पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं। टाइम्स नाउ और नवभारत हर दिन एक नए खुलासे कर रहा है और चुनौती भी दे रहा है कि उनके द्वारा जो रखी जा रही है सच्चाई, उस सच्चाई को झुठलाने के लिए वो सामने आए अथवा मुख्यमंत्री आवास का गेट खोलकर उनकी टीम को भीतर जाने की इजाज़त दीजिए। मगर स्थितियां बिल्कुल उल्टी हैं। उनके आवास के समक्ष खड़ी टाइम्स नाउ और नवभारत की टीम को धमकाया जा रहा है, उनसे हाथापाई की जा रही है, उनको भगाने की कोशिश की जा रही है, मगर ये टीम लगातार वहाँ डटी हुई है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो अरविंद केजरीवाल का आवास है, उस आवास में 15 टॉयलेट है। अब साहब, रहने वाले 4-6 लोग और 15 टॉयलेट, 4-6 लोगों में से भी उनके 2 बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं शायद। अब आप तो सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि भाई 15 टॉयलेट, और उन टॉयलेट में भी जो कमोड लगे हुए हैं साहब, उनकी कीमत देखकर, सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। एक एक कमोड की कीमत 4.5 लाख रुपए है और ऐसे 2 कमोड लगाए गए हैं जो कि आमतौर पर आपको 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारे अरविंद केजरीवाल साहब की अय्याशियों के मुंह बोलते सबूत। आज टाइम्स नाउ और नवभारत ने उनको साफ तौर पर कहा, यदि आप अपनी तरफ से पहल करके हमें अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे तो उन्होंने अपने दर्शकों से ये वादा किया है कि हम अपनी तरफ से सारे के सारे जो भीतरी दृश्य हैं उस आवास के, वो जनता तक, अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। अब ये समझ से परे की चीज़ है कि साहब, जब आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और जब भी आपको अपनी ईमानदारी के प्रमाण देने होते हैं, उस वक्त आपकी घिग्गी क्यों बंध जाती है? हर बार ये कब तक चलेगा आपका ये खेल?
इस खेल को जनता बखूबी समझ चुकी है। आज दिल्ली की जनता में ही नहीं, देश की जनता में आपके प्रति भारी रोष है। और आप हो कि साहब घर में दुबके बैठे हो, और जिन लोगों को आप सफाई देने के लिए भेज रहे हो, वो ऐसे ऐसे बचकाने तर्क दे रहे हैं कि वो किसी के गले नहीं उतर रहे हैं। हाँ, अपने आप को पाक साफ बताने के लिए दूसरों के ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो कहाँ तक जायज़ है ये खुद होकर सोचिए। थोड़ी भी अब आपके अंदर नैतिकता बची होगी तो कल तक आपके शीश महल का मामला नैतिकता के लिहाज से उछाला जा रहा था, मगर जैसे ही इसके लिए टेंडरिंग की गई है आप लोगों की तरफ से, उस टेंडरिंग के आधार पर कहा जा रहा है कि अब ये मामला महज नैतिकता का नहीं रह गया है, ये अब ये मामला भ्रष्टाचार का बन गया है। और भ्रष्टाचार के इस मामले में शीघ्र ही जांच की गुंजाइश भी बन रही है। और हो सकता है आजकल में किसी जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच शुरू भी कर दी जाए। तब अरविंद केजरीवाल जी, आपका जेल जाना तो करीब करीब तय हो चुका है। इसी मामले में नहीं, शराब घोटाले में भी आप जेल के दरवाजे पर ही खड़े हो। तो दोस्तों, इनके लिए कोई रास्ता बचने का, किसी को भी, सामान्य व्यक्ति हो या राजनीति के जानकार हो, राजनीति के पंडित हो, उनको भी कहीं से भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।